एक विवाह ऐसा भी। इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। इंपॉर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। कल माँ, क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जाओ बेटा, उस बेड पे जाके कूद जाओ। बेड भी आपका और माँ भी आपकी। चॉइस किसकी है? तुम्हारी। अलका वो लो ना। ओह नो, माय ड्रेस। आंख बंद करके काम करती हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? साफ करो। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, ट्राई करके देखो। मेरी आजमाई हुई है। ओके, बट तुमने आजमाई किस पर है? काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। छुटकी बहुरानी, उस दिन शाम को जब मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह आकर म्यूजिक बंद करने की? ऑन करो म्यूजिक। खबरदार जो बजाया। मैं तुम्हारी सास हूँ। उससे पहले मैं थारी सास हूँ। ये मेरा घर है। म्यूजिक तो बजेगा। ना, देखते हूँ कौन रोकेगा मुझे। क्या हुआ? ये गाना बंद क्यों ना हुआ? मासा, वो मम्मी जी बंद नहीं कर रही है। अच्छा, वो बंद नहीं कर रही है तो तू क्या सुनने गई थी? मासा, मैंने बहुत बार उन्हें बोला पर वो सुन ही नहीं रही है। हाँ, तो तू यहाँ चली आई क्योंकि कलावती तो तारी बात सुन लेगी। नहीं मासा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। सही बात है, करे भी कैसे? तू तो वहाँ पार्टी के मजे ले रही होगी। बरसी तुम्हारे बेटे की है ना, पूजा हो ना हो थारे को क्या फर्क पड़ता है? थारे से ना होगा। चल चल हमारे साथ, मैं बंद करवाती। अंतरा, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी को ये पता है कि आज हमारे रवि भैया की बरसी है। मुझे भी यही लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि साहिल को भी नहीं पता था। हाँ, और मनन जी को भी नहीं पता। तभी चल देखते क्या हो रहा है। हाउ डेयर यू कलावती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूजिक बंद करने की? ये मेरा घर है। जे हमारा भी घर है। रियली? थारी सास खुद लेके आई थी, अपनी मर्जी से ना आई। मैं घर में लेकर आई थी, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। और कोई हक नहीं बनता तुम्हारा मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का। सिंधु, थारी लाइफ से हमारे को कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के दिन मैं तुझे अपनी मनमानी ना करने दूंगी। म्यूजिक तो बजेगा। ना, देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। क्या? हाँ, आपने अभी भी सुना ना, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। अगर वीर कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसका पूरा साल खराब हो सकता है। पहले से उसका मैथ्स वीक है, तो हम अपना हनीमून थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं प्लीज। मैंने सुन लिया, लेकिन शायद तुमने ठीक से नहीं सुनी। हनीमून की डेट फिक्स हो गई। इनफैक्ट टिकट्स तक बुक है। रही बात वीर की, तो तुम उसे अभी पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग
हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। पैकिंग करना शुरू करो, समझे? लाडो, हाँ जी। अब हम हनीमून पर जा रहे हैं ना, तो अब तो अपनी माँ को बीच में लाना बंद कीजिए। अच्छा ये बताओ आपको क्या चाहिए जो आप हनीमून पर अपने साथ लेकर जाएंगी? हनीमून पर हनुमान चालीसा की किताब। वो एक्चुअली मेरी किताब खो गई है। बिल्कुल परफेक्ट बहू मिली है मेरी माँ को, जैसी सास है वैसी बहू। भाई गॉड विद्या कसम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, शायद तुम्हें हनीमून पर पूजा पाठ का टाइम ही ना मिले। अब ठीक से करोगे ना? ओके। माँ, जब भी आप पढ़ाती हो ना मुझे सब कुछ इजी लगता है। अलसी, हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा। मासा, हम अभी अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मैं हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा? I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। Really? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl. और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकट्टी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है, तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी, आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना, बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। काकी मैया कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ।
कि मैं तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया। तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज की जो ये हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन है। जो सीखना चाहिए पहले वो तो सीख लो। वैसे इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में। और खाना खिलाने का काम शादी के बाद धर्म पत्नी करे तो ही अच्छा लगता है। दोस्तों को अपनी हद में रहना चाहिए।